हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हम अप्लायंसेस घर में या ऑफिस में यूज़ करते हैं या जो इक्विपमेंट्स या मशीनरीज जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसकी कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे होता है ना कि हम घर में, हम ऑफिस में, हम इंडस्ट्रीज में मल्टीपल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बेसिस पे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कैलकुलेट करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। देखो, अभी ना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए तीन पैरामीटर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहला वो आपको पता होना चाहिए कि कितने इक्विपमेंट जो है वो वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है। फिर उस इक्विपमेंट का पावर लोड कितना है। पावर लोड आपको उस इक्विपमेंट के नेम प्लेट के ऊपर आपको मिलेगा या फिर उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा या उसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट होता है उस पे वो आप पे मेंशन करते हैं कि इस इक्विपमेंट का पावर लोड इतना होता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो इक्विपमेंट जो है वो कितने घंटे जो है वो चलता है। इन तीन की पैरामीटर्स के बेसिस पे आप उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैं 8 अप्लायंसेस कंसिडर करूँगा। आपके पास जितने भी नंबर ऑफ अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको लिस्ट डाउन करना है और उसके बाजू में आपको उसका पावर लोड जो है वो लिखना है। एंड जो वर्किंग आवर्स, जितने नंबर ऑफ आवर्स जो है वो आप इक्विपमेंट यूज़ करोगे उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। इस तरीके से हम कैलकुलेशंस को करेंगे। ठीक है। तो चलो अभी कैलकुलेशंस को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट अप्लायंस लेता हूँ, वो है 1 TR का एसी। ठीक है। इसका पावर लोड आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल है वो 1500 वैट। इसको अगर मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड देना है बाय 1000। ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट में, तो कितना आता है 1.5 किलोवाट। ठीक है। कितना क्वांटिटी है, यहाँ पे मेरे पास एक ही एसी है और वर्किंग आवर्स एक दिन में फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि वो 5 घंटे जो है वो चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट कंज्यूम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पावर लोड को जो किलोवाट में है उसको पकड़ना है, इनटू आपको कितना क्वांटिटी है वो पकड़ना है, इनटू कितने आवर्स जो चला वो आपको कंसिडर करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा यूनिट कंज्यूम। यानी 1 TR का जो एसी है जिसका पावर लोड 1.5 किलोवाट है और उसकी क्वांटिटी 1 है और जो 5 घंटे चल रहा है एक दिन में, उसमें यूनिट कंज्यूम कितना हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, वो है 7.50 यूनिट्स। ठीक है। समझ में आया? बहुत सिंपल है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड अप्लायंस को अभी कंसिडर करूँगा। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, तो यहाँ पे उसका वैटेज है, पकड़ लीजिए कि 200 वैट का है। तो इसको अगर मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा मैं, उसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। ठीक है। तो कितना फ्रिज है मेरे पास, पकड़ लीजिए, समझ लो 1 फ्रिज है। ठीक है। एक दिन में कितने घंटे चल रहा है वो, तो वो 24 घंटे चल रहा है। ठीक है। तो यूनिट कंज्यूम कितना हुआ उसका, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 4.80, यानी एक रेफ्रिजरेटर जिसका वैटेज है 200, वो चल रहा है फॉर 24 आवर्स। तो एक दिन में कितना यूनिट में कंज्यूम कर रहा हूँ, 4.80। ठीक है। अभी थर्ड एग्जांपल में पकड़ता हूँ वॉशिंग मशीन। ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का पावर लोड आप पकड़ लीजिए, समझो 1000। ठीक है। तो कितना किलोवाट हुआ, वो 1 किलोवाट। कितना क्वांटिटी है मेरे पास, एक। वर्किंग आवर्स कितना है, पकड़ लीजिए कि वॉशिंग मशीन जो है वो एक दिन में मैं 2 घंटे चलाता हूँ, तो यूनिट कंज्यूम कितना हुआ, 2 यूनिट्स। ठीक है। सिमिलरली अभी मैं फोर्थ लेता हूँ अप्लायंस जो है एलईडी बल्ब। ठीक है। फॉर एग्जांपल एलईडी बल्ब जो है वो 10 वैट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो पावर लोड कितना हुआ, 0.01। ठीक है। अभी मेरे घर में फॉर एग्जांपल 3 एलईडी बल्ब है। ठीक है। और वर्किंग आवर जो है एक दिन में वो समझो 7 घंटे जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पे यूनिट कंज्यूम कितना हुआ, 0.21। अभी यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, देखो मैंने क्वांटिटी कितना लिया है यहाँ पे, 3। ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है आपके ये जो तीनों एलईडी बल्ब है ये 7 घंटे ही चलेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा
मतलब मैं अगर प्रैक्टिकली बोलूँ तो हर एक लाइट जो है वो अलग अलग नंबर ऑफ आवर जो है वो चल सकता है, ठीक है। कोई एलईडी बल्ब जो है वो 5 आवर्स चला, कोई एलईडी बल्ब जो है वो 7 आवर्स चला, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए ऐसा कंसिडर किया है कि तीनों जो बल्ब है वो वर्किंग आवर्स उनका सेम है, 7 आवर्स। बट अगर आपका वर्किंग आवर्स अलग अलग है हर एक एलईडी बल्ब का, तो वो आप उसको अलग मतलब उसको कैटेगराइज करिए इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एलईडी ट्यूबलाइट है, चलो ठीक है। एलईडी ट्यूबलाइट कितने वाट का है? 20 वाट का, ठीक है। तो यहाँ पे 0.02 किलोवाट आ गया, ठीक है। कितने क्वांटिटी है? फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, यहाँ पे भी 3 एलईडी लाइट जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका वर्किंग आवर्स पकड़ लीजिए, वो भी 7 आवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? 0.42 यूनिट्स कंज्यूम किए जब मैं ये 3 एलईडी ट्यूबलाइट चला रहा हूँ फॉर 7 आवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी जैसे मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों ट्यूबलाइट जो है वो 7 घंटे चलेंगे। हर एक ट्यूबलाइट जो है वो अलग अलग नंबर ऑफ आवर्स जो है वो चल सकती है। जब ये कंडीशन हो तब आप उसको सेपरेटली जो है वो उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसा दिखाया है कि तीनों क्वांटिटी जो है वो 7 घंटे यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो अप्लायंस है वो है सीलिंग फैन, ठीक है। तो यहाँ पे आप पावर लोड पकड़ लीजिए सीलिंग फैन का, कितना? 60 वाट, ठीक है। तो वो किलोवाट कितना है? 0.06। तो यहाँ पे घर में जो है वो फॉर एग्जांपल दो क्वांटिटी है, ठीक है। वर्किंग आवर्स उसका पकड़ लीजिए आप, 10 घंटे वो चल रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट कंज्यूम कितना हुआ? 1.20। सिमिलरली अगर आपके पास अलग अलग सीलिंग फैन है, मतलब अलग अलग पावर लोड की सीलिंग फैन है, तो उसको सेपरेटली आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और वर्किंग आवर्स भी अगर आपका अलग होगा, मतलब सेम अगर किलोवाट का भी होगा सीलिंग फैन, कोई दिक्कत नहीं है। बट वर्किंग आवर्स अलग अलग होगा तो उसका कैलकुलेशंस भी आपको सेपरेटली उसके करने हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आता है पंप मोटर, ठीक है। तो पंप मोटर का फॉर एग्जांपल आप पकड़ लीजिए कि वो 900 वाट का है, ठीक है। तो 900 वाट का है तो वो किट कन्वर्ट होके कितना होता है किलोवाट? 0.9। यहाँ पे क्वांटिटी कितना है? एक ही पंप है, ठीक है। फिर वर्किंग आवर्स पकड़ लीजिए उसका, पकड़ लीजिए कितना? 1 घंटा मशीन चली पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो यूनिट कंज्यूम कितना हुआ? 0.90, ठीक है। इसके बाद हम और एक अप्लायंस कंसिडर करेंगे, वो है टेलीविज़न, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पावर लोड है उसका 120 वाटेज, ठीक है। तो वो पावर लोड जो है किलोवाट में कितना आता है? 0.12, ठीक है। कितने क्वांटिटी है? एक क्वांटिटी है, ठीक है। वर्किंग आवर्स पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल 6 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट कंज्यूम कितना हुआ? 0.72, ठीक है। सो इस तरीके से हम सारे जो अप्लायंसेस है उसका हम यूनिट कंज्यूम जो है वो ऐसे इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अभी हम इसका सम अप करेंगे, ठीक है। तो सम अप करेंगे, सो हमें पता लगेगा कि एक दिन में कितना यूनिट हमने कंज्यूम किया, ठीक है। तो वो आता है 17.75, ठीक है। तो हमने इतने 8 अप्लायंसेस यूज़ किए एक दिन में, ठीक है। और उसका यूनिट कंजम्पशन कितना आया? 17.75, ठीक है। सो अभी इस तरीके से आपने जो अप्लायंसेस है उसके पावर लोड का यूज़ करके और वर्किंग आवर्स आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपने ये यूनिट कंज्यूम जो है वो निकाला है, ठीक है। अभी आपका पर डे का इतना यूनिट जो है वो आपने कंज्यूम निकाला, ठीक है। तो अभी ऐसे सिमिलरली जो है वो आपका हर एक दिन का जो है वो यूनिट कंजम्पशन जो है वो निकलता है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हम आपको बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ कि हर एक दिन जो है वो कंजम्पशन जो है वो सेम ही है, मतलब हर एक दिन आपका 17.75 यूनिट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है नहीं, हर एक दिन आपका कंजम्पशन जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। सो उस तरीके से ना ये ऐड ऑन हो जाता है, हर एक दिन का जितना भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो ना वो ऐड ऑन होता है, और लास्ट में एक टोटल यूनिट कंजम्पशन जो है वो क्रिएट होता है, और उसके बेसिस पे आपका रेट जो है वो उस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर ऑफ डेज पकड़ लीजिए 30 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट कंजम्पशन पर मंथ कितना है? यहाँ पे 532.5 कैसे आया? 17.75 इंटू 30 जब मैं करता हूँ तो वो आता है 532.5, यानी एक मंथ में आपने 532.5 जो है यूनिट्स कंज्यूम किए हैं।
अभी इस यूनिट्स के ऊपर हमारा जो रेट होता है पर यूनिट वो उस पर अप्लाई होता है, और उस तरीके से जो कॉस्ट है वो क्रिएट होती है। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कॉस्ट जो है वो कैसे अप्लाई होता है यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलो अभी उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम रेट पर यूनिट का कैलकुलेशंस को अभी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना कैसे होता है, हर एक स्टेट में हर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो रेट पर यूनिट का कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना वो अलग अलग होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि आप कितना भी यूनिट्स कंज्यूम करो उसका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल आप 500 यूनिट कंज्यूम करो, फिर भी उसका रेट जो है वो 7 रुपीज़ या 8 रुपीज़ होगा। या आप 10 यूनिट्स भी कंज्यूम करो, उसका रेट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। कुछ कुछ स्टेट में ऐसा भी हो सकता है, या कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसा भी हो सकता है कि वो रेंज डिफाइन कर दे कि आपके जो 100 यूनिट्स है उसके लिए आपका कॉस्ट अलग होगा, आपके नेक्स्ट 200 यूनिट जो हो गए वो आपकी उसकी कॉस्ट जो है वो अलग होगी। सो ये रेंज के हिसाब से जो है वो कॉस्टिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट ये मोस्ट कॉमनली ना ऐसा ही होता है कि रेंज होता है कि पहले 100 यूनिट्स अगर आपने कंज्यूम किया तो उसमें कुछ अलग रेट होगा, नेक्स्ट 200 यूनिट हो गए तो उसका कुछ अलग रेट होगा। सो रेंज वाइज जो है उसका यूनिट का जो कॉस्ट है वो डिफाइन किया जाता है। तो हम इस कैलकुलेशंस भी वैसे ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो है पहले 100 यूनिट्स का आपका जो कॉस्ट है पकड़ लीजिए कि 6 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट 200 यूनिट जो है वो आपका कॉस्ट उसमें लगेगा 8 रुपये समझ लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट 300 to 500 का बीच में अगर आपका यूनिट्स कंजम्पशन है तो कितना उसका रेट लगेगा, वो फॉर पकड़ लीजिए कि 10 रुपये पर यूनिट लगेगा। 500 to 1000 यूनिट्स के बीच में अगर रहता है तो उसका रेट जो है वो अलग रहेगा, वो है फॉर पकड़ लीजिए कि 14 रुपये है। और ग्रेटर देन 1000 यूनिट्स रहेगा तो उसका रेट अलग होगा, तो वो पकड़ लीजिए कि वो 18 रुपीज़ है। ठीक है, सो इस तरीके से वो डिफाइन करेंगे रेट पर यूनिट जो है यूनिट कंजम्पशंस के बेसिस पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। अभी आप समझोगे कि यार 532.5 यूनिट है, तो ये लाई होता है बिटवीन 500 to 1000 यूनिट, तो सीधा 532.5 इंटू 14 कर दूंगा तो मुझे जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो जाएगी। नहीं, ये गलत है। इसका कैलकुलेशन जो है वो अलग तरीके से होता है। सो अभी हम समझेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो अभी 532 यूनिट्स है, बराबर 532.5 यूनिट्स। सो इसमें से सबसे पहले 100 जो यूनिट्स है उसका कॉस्ट जो है वो 6 रुपये से कैलकुलेट होगा। सो 532 माइनस 100। ठीक है, पहले 100 यूनिट्स, ठीक है, पहले 100 यूनिट्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, 100 यूनिट्स इंटू ये 6 रुपये का रेट लगेगा। ठीक है, तो पहले 100 यूनिट्स का आपका इतना इतना कॉस्ट है 600 रुपये। ठीक है, इसके बाद अभी मेरा कितना बचा, 432 यूनिट्स, बराबर 432.5। सो 432.5 में से अभी नेक्स्ट कितना यूनिट्स, यहाँ पे रेंज देखो 101 to 300, मतलब कितने 200 यूनिट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट 200 यूनिट्स का कॉस्ट जो है वो 8 रुपये लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट 200 मतलब 200 इंटू आपका 8। ठीक है, तो यहाँ पे 1600 रुपये मुझे नेक्स्ट 200 यूनिट्स में मैंने चार्ज किया। ठीक है, पहले 100 यूनिट्स फिर नेक्स्ट 200, मतलब 300 यूनिट का मैंने कैलकुलेशन कर दिया, मतलब 532.5 माइनस 300। ठीक है, मतलब अभी कितना बचा, 232.5 यूनिट्स मेरे बचे हैं अभी तक। ठीक है, तो अभी वो किस में जाएगा, नेक्स्ट 200 यूनिट्स इसमें, ये रेंज में 301 to 500। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट 200 का कैलकुलेशन होगा वापस, 200 इंटू आपका ये रेट लगेगा। ठीक है, 10 रुपये का। अभी कितना हुआ, पहले 100 मैंने कैलकुलेट किए यूनिट्स, फिर 200, फिर 200, कितना हुआ 500 यूनिट जो है उसका मैंने कैलकुलेशन किया, बचा कितना 532.5 माइनस 500, तो कितना हुआ 32.5 यूनिट्स अभी मेरे बचे हुए हैं। ठीक है, तो उस पर कितना रेट जाएगा, ये वाला 14 रुपये वाला। ठीक है, तो 32.5 इंटू आपका ये 14 रुपये वाला रेट लगेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम रेट कैलकुलेशंस को करते हैं। सो अगर आपको इस तरीके से जो रेट पर यूनिट जो है वो अगर दिया है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप यूनिट वाइज जो है उसको कैलकुलेट करोगे, ना कि ऐसा कि अगर 532.5 यूनिट्स है आप उसको रेंज में देखोगे, हाँ ये 500 से 1000 है तो ये रेट है हमारा, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो अगर आप करोगे भी तो 532.5 इंटू अगर आप करोगे इंटू 14 रेट,
तो ये जो है आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा चला जाएगा। तो कितना आया 7455, और आपकी कॉस्टिंग कितना आ रहा है यहाँ पे 4655। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये मिस्टेक कभी मत करो। ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा मंथली कंजम्पशन कितना था 532.5, और उसका कॉस्टिंग जो है वो 4655 है। ठीक है। सो हमने क्या देखा था कि जो जितने भी आपके नंबर ऑफ अप्लायंसेस है उसका पावर लोड हमने देखा, फिर उसको वर्किंग आवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, और हमने यूनिट कंजम्पशन जो है वो निकाला। तो ये हमने पर डे जो है वो उसको निकाला, उसके बाद अपने मंथ में जितने नंबर ऑफ डेज है उससे उनको मल्टीप्लाई किया, और हमें मिल गया 532.5 यूनिट्स। ठीक है। बट इसमें और एक चीज़ है। ठीक है, वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट ये 4655 है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है। ये आप मतलब आप समझोगे कि यार ये 4655 है मतलब इतना मुझे कॉस्ट पे करना है, नहीं। ये बस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कॉस्ट है। इसके बाद आपका सर्विस चार्जेस लगता है, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस लगता है, इसमें आपका फिक्स चार्जेस लगता है, और वो चार्जेस ऐड करने के बाद एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है, और वो आप उसमें आप जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको वो पे करते हो। ठीक है, ये बस आपका कंजम्पशन कॉस्ट है, जितना यूनिट्स आपने यूज़ किया उसका जो कॉस्टिंग है वो ये है। इसके बाद जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे जनरेट होता है और वो हम कैसे उसको पे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है। सो हम किसी स्टेट का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेंगे और उसका कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।